हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र दोनों के बारे में विशेष अध्ययन किया था। आई होप आपकी समझ में भी आया होगा। आप किसी भी प्रकाशन का आप प्रैक्टिस सेट उठा लेना और एक बार वीडियो देखने के बाद, उसको याद करने के बाद आप क्वेश्चन लगाना। 10 क्वेश्चन में से आप लगभग 9 क्वेश्चन आप लगा दोगे 100%। ये मेरी गारंटी है आपसे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने आपको इन दो नदी तंत्र के माध्यम से पूरे कवर करा दिए। यानी कि क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के पूछे, वो बाईं ओर से पूछे नदियां, चाहे दाईं ओर से पूछे, चाहे उत्तर से पूछे, चाहे दक्षिण से पूछे, सारे के सारी चीजें मैंने आपको कवर करा दी। अगला नदी तंत्र बचा हमारा हिमालय की नदी के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सबसे पहले हमने सिंधु पढ़ा था, उसके बाद गंगा नदी तंत्र पढ़ा। 2 वीडियो के अंतर्गत हमने गंगा नदी तंत्र किया, 2 के अंतर्गत ही हमने सिंधु किया। आज की क्लास में हम क्या कर लेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। इन 5 वीडियो में क्या हो जाएगा, हमारा जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उन सबको क्या कर लेंगे, हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम दक्षिण भारत की नदियां देखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा 3-4 चैप्टर इकट्ठे एक साथ क्लियर हो रहे हैं। नदियों के किनारे बसे शहर, उन पर परियोजना, किसकी कौन सी सहायक नदी है, 3 चैप्टर हमारे एक साथ चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखो पहले हम कुछ विशेषता है ब्रह्मपुत्र नदी की, उसके बारे में बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में प्रवाहित होती है। कितने देशों में? 3 देशों में। एक देश का नाम है तिब्बत, दूसरा है भारत, और तीसरा देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। इन 3 देशों में प्रवाहित होती है। यदि कोई नदी एक से अधिक देशों में प्रवाहित होती है उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय नदी, और उसका अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन एक उसका विशेष नाम होता है। तो वो विशेष नाम हमने कहां से लिया, ब्रह्मपुत्र का, भारत से लिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और गंगा के बारे में मैंने आपको बताया था, वो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा क्या है? भारत की सबसे लंबी। देखो लंबी का मतलब हो गया जिसकी डिस्टेंस सर्वाधिक हो, और बड़ी का मतलब हो गया जिसपे पानी सर्वाधिक हो। देखो एक नदी तो ऐसी है जो सबसे लंबी है। एक देखो इसकी, ये इसमें है, इसमें पानी सपोज करो उससे पानी निकला 10 लीटर। ठीक है। एक नदी ऐसी है हमारी जो जिसमें पानी है हमारा 100 लीटर। तो बताओ सबसे लंबी कौन सी होगी? गंगा। और सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र। तो भारत क्या है, भारत की ब्रह्मपुत्र क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र नदी होगी। जब सबसे बड़ी नदी होगी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ये भारत के 2 राज्यों से बहती है ब्रह्मपुत्र। भारत के कितने राज्यों से? 2 राज्यों से। 2 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है अरुणाचल प्रदेश, और एक का नाम है असम। भारत के कितने राज्यों से बह रही है? यही पूछ लेगा आपसे, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित हो रही है? तो कितने राज्यों से? 2 राज्यों से। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, तिब्बत में मैंने आपको एक जगह बताई थी, मानसरोवर झील। क्या बताई थी? तिब्बत में एक जगह थी हमारी, तिब्बत में एक जगह थी हमारी मानसरोवर झील, में एक जगह थी राकसताल। ठीक है। या तो आपको मिलेगा मानसरोवर झील, क्या मिलेगा? मानसरोवर झील, या मिलेगा आपको एग्जाम में लिखा होगा चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। यह मिलेगा मानसरोवर झील। ये सारी की सारी कहां पर है? हमारी तिब्बत में। तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर झील, या उस पे एक ग्लेशियर या हिमानी है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहां है? हमारा तिब्बत में। इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है शांगपो नदी।
कौन सी नदी? सांगपो। अभी देखते रहो, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि सांगपो नदी किसका नाम है, किस नदी का नाम सांगपो है। अभी सब कुछ समझ में आएगा आपकी, आप देखते रहो बस अभी थोड़ा सा। ये सांगपो नदी इस प्रकार से आगे हिमालय के, क्योंकि इधर क्या है, हिमालय पर्वत है, उसके सारे नदी क्या है, पूरब की ओर प्रवाहित होती है। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक जगह थी, एक चोटी थी जिसका नाम था क्या, नामचा बरवा चोटी। नामचा बरवा, ये कहाँ थी, तिब्बत और अरुणाचल की बाउंड्री पे एक पर्वत है हमारा जिसका नाम क्या है, नामचा बरवा पर्वत। ये सांगपो नदी इस नामचा बरवा पर्वत से लेती है दक्षिण की ओर दिशा, क्योंकि यहां तक तो हिमालय के समांतर चल रहा है। फिर हिमालय क्या होगा, देखो इस प्रकार से हिमालय है, यहाँ पे एक चोटी है नामचा बरवा, यहां से हिमालय क्या होगा, दक्षिण की ओर मुड़ गया। तो यहीं से ही ये नदी क्या करती है, दक्षिण की ओर यू टर्न लेती है। यहीं से ही इस नदी ने क्या लिया, दक्षिण की ओर यू टर्न लिया। और इस नामचा बरवा चोटी से दक्षिण की ओर हमारा शुरू हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य शुरू होता है, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि इससे पहले तो है हमारा तिब्बत, इसके बाद शुरू होता है हमारा कौन सा राज्य, इसके बाद शुरू होता है भारत। क्या शुरू होता है इसके बाद, भारत। भारत का भी कौन सा राज्य है, यहां से शुरू होता है भारत का अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ना, कौन सी, सांगपो नदी। सांगपो नदी जब अरुणाचल में प्रवेश करती है तो यहाँ किस दर्रे से प्रवेश करती है, कोई ना कोई दर्रा होगा ना, एक प्राकृतिक रास्ता होगा जिससे क्या करती है, प्रवेश करती है। जैसे सिंधु नदी ने जब भारत में प्रवेश किया था, एक दर्रा था चोंगला दर्रा। तो इसी प्रकार जब सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसे कहते हैं यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा कहां से है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में। इस दर्रे से क्या करती है, सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत के किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है हमारा दियांग नदी। कौन सी नदी, दियांग नदी। तो आपको दूसरा नाम मिल गया, एक नाम तो मिल गया सांगपो, दूसरा नाम मिल गया दियांग नदी। फिर क्या करती है, अरुणाचल में बहती हुई कहां पर चली जाती है, असम राज्य में चली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसमें दो नदी आके मिलती हैं, एक तो दिबांग नदी। कौन सी नदी, दिबांग नदी। एक नदी आके मिलती है इसमें लोहित नदी। कौन सी नदी, लोहित नदी। तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा दिबांग नदी और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, तो दियांग नदी की सहायक नदी है। कौन सी, दिबांग और लोहित नदी। उसके बाद ये नदी कहां चली गई, इससे पहले भाग हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये क्या हो गया हमारा असम राज्य। किसमें चली गई, असम राज्य। इस असम राज्य में इस दियांग नदी को नाम दिया गया। यहाँ पे कौन सा राज्य है, ये हो गया असम। कौन सा नदी हो गया, यह है असम राज्य। असम राज्य में इसको नाम दिया गया ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम दिया गया, ब्रह्मपुत्र नदी। बैराग नदी तो उसकी एक सहायक नदी है जो आती है तुम्हारी म्यांमार से आती है, वो आके इसमें मिल जाएगी, ठीक है। जब ये नदी असम में बहती है तो उसका नाम क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र। देखो ब्रह्मपुत्र नदी के कितने नाम है, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम, दूसरा दियांग नाम, तीसरा सांगपो। तो सांगपो किस, क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ सांगपो किस नदी का नाम है, ऑप्शन देगा ब्रह्मपुत्र तो ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन देगा दियांग तो दियांग। ये सारे के सारे किसके नाम है। जब ये नदी असम में बहती है तो यहाँ पे एक भूमि का भाग है, क्या है, भूमि का भाग है, जिससे ये नदी क्या करती है, आधी नदी तो इस प्रकार से प्रवाहित होती है, आधी नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है, और इसी करके दोनों धारा क्या हो जाती हैं, मिल जाती है। मैंने आपको बताया था स्थल का वह भाग, भूमि का वह भाग जिसके चारों ओर क्या होगा, पानी होगा, जल होगा, उसे क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। यदि इसके चारों ओर समुद्र होगा तो समुद्रीय द्वीप कहेंगे, नदी होगी तो नदीय द्वीप कहेंगे, झील होगी तो झीलीय द्वीप कहेंगे। तो इसके चारों ओर क्या है, एक नदी है तो ये नदीय द्वीप है, और इस द्वीप का नाम है क्या,
माजुली द्वीप क्या है? माजुली द्वीप। इस माजुली द्वीप, आपसे एक क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा कि माजुली द्वीप कहां पर है, तो कहां से है? असम राज्य में। माजुली द्वीप कहां से है? असम राज्य में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसके बारे में आपको ध्यान रखना, यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। कैसा द्वीप है? यानी कि नदी के बीच में विश्व का, जब ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो गया तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप नहीं होगा। तो भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कहां से है? असम में। और यही क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। मैं विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप की बात कर रहा हूं, मैं द्वीप की बात नहीं कर रहा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है, लेकिन वो क्या है? समुद्र में है। मैं बात कर रहा हूं विश्व का सबसे बड़ा नदी के बीच में स्थित द्वीप, तो कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कहां से है? किस नदी पर? असम सरकार ने इसको नदीय जिला भी घोषित किया है। असम की सरकार ने इसे क्या किया है? नदीय जिला घोषित किया है। तो भारत का पहला नदीय जिला कौन सा है? भारत का पहला नदीय जिला कौन सा है? नदीय जिला कौन सा बना हमारा? माजुली द्वीप, जो किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। फिर ये नदी आगे बढ़ती है, असम में ही इसमें दो नदी आके मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? छोटी छोटी दो नदी मिलती है। एक नदी का नाम है मानस नदी। कौन सी नदी? मानस नदी। एक मिलती है सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी। कौन कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी और मानस नदी। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। आपसे यही पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और कौन सी नहीं है? अब तक हमें मिली 4 नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, मानस नदी और सुबनसिरी नदी। किसकी सहायक नदी है? सारी ब्रह्मपुत्र की। फिर ये नदी इस प्रकार से आगे बढ़ती है, ये चली जाती है हमारी बांग्लादेश में। कहां चली गई? तो बांग्लादेश में इसका नाम है, क्या नाम है बांग्लादेश में इसका? जमुना। बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को? जमुना नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी को जमुना के नाम से? ब्रह्मपुत्र को। कहां से? बांग्लादेश में। मैंने आपको बताया था इधर से एक नदी आती है, पद्मा नदी। कौन सी नदी? पद्मा। ये वेस्ट बंगाल है, यहां पे इसका नाम क्या है? गंगा। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, क्या नाम होता है इसका? पद्मा। पद्मा नदी आगे किस में मिली? जमुना में। पद्मा नदी किस में आके मिली? जमुना में। और यहां से एक नई नदी का निर्माण हो गया जिसका नाम है मेघना नदी। कौन सी नदी? मेघना नदी। जब ये मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, कौन सी नदी? मेघना नदी। जब क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? यानी कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद क्या कर देती हैं? ये अपने समुद्र के किनारे छोड़ देती है, जिसके कारण नदियां, देखो सपोज करो एक नदी आ रही है, ये क्या पहुंच गई समुद्र के पास, यहां से क्या होगी? बहुत सारे भागों में क्या होगी? इस प्रकार से बट गई, तो इसे कहते हैं डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। किस नदी पर? मेघना नदी पर आप कहोगे सर हमने तो सुना कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। भाई जब गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है, बांग्लादेश में जमुना का नाम, इसका ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है, तो दोनों को मिलने से मेघना बनी। ऑप्शन देखना है, यदि मेघना आया तो मेघना लगाना, यदि मेघना नहीं आया तो आपको पद्मा और जमुना देखना है, यदि वो भी नहीं मिला तो फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र लगाना है, जो क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। पूछेगा कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा? सबसे पहले देखना मेघना,
मेघना ऑप्शन में नहीं मिलता। फिर देखना जमुना और पद्मा, वो भी ऑप्शन में नहीं है। फिर देखना गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तुम्हें ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। सिक्किम राज्य में एक राज्य पढ़ाया था, सिक्किम। सिक्किम राज्य में ग्लेशियर बताया था मैंने, जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सिक्किम राज्य में ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर। इस जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो बांग्लादेश में जमुना या ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है हमारी? तो तीस्ता हमारी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है? किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। देखो यही है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कोई बड़ी तंत्र नहीं है, छोटा सा है, पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो तिब्बत में यह है ब्रह्मपुत्र, कितने देशों में प्रवाहित हुई? 3 देशों में। तिब्बत में क्या नाम है इसका? शांगपो नदी। भारत में 2 नाम देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? दियांग नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में क्या नाम है इसका? जमुना नदी। ठीक है। कहां से निकली? मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली। कौन सी? शांगपो। कहां पहुंची? अरुणाचल प्रदेश में। किस दर्रे से प्रवेश किया? यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। कौन सी? शांगपो नदी। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो उसका नाम हो गया दियांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसमें 2 नदी आके मिलती है। कौन कौन सी? दिबांग नदी और लोहित नदी। किस में आके मिली? दियांग नदी में, जो ब्रह्मपुत्र का ही एक नाम है। ठीक है। उसके बाद ये नदी कहां चली गई? असम में। असम में क्या नाम हो गया इसका? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। असम में ही ये क्या बनाती है? एक द्वीप बनाती है, नदी द्वीप, जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो क्या है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये क्या है? भारत का भी सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कहां से है? असम में। उसके बाद ये नदी चली जाती है बांग्लादेश, जहां पे इसका नाम है जमुना नदी। इधर सिक्किम से एक नदी निकलती है, तीस्ता नदी। किस ग्लेशियर से? जेमू ग्लेशियर से। सिक्किम और पश्चिम बंगाल को बहती हुई चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में मिलती है किससे? जमुना से। इधर से आ रही है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या नाम दिया? पद्मा। पद्मा मिली किससे? तो क्यों, कौन सी नदी मिली? मेघना नदी। पूछेगा मेघना नदी का निर्माण किन 2 नदियों या किन 2 धाराओं के मिलने से होता है? तो पद्मा और जमुना। ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। छोटी सी वीडियो थी हमारी, छोटी सी क्लास थी, इसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया। पूछ लेगा। देखो 1 2 3 4 5 तो उसकी सहायक नदी है, और ये सारी थी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप मैप बनाना, 1 बार देखना मैप को, 2 बार देखना, 3 बार देखना। जब 2 से 3 बार आप देख लोगे ना, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी इससे बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप पुलिस का एग्जाम देना, चाहे आप SSC का देना, इससे बाहर नहीं जाने का कभी भी। पर हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से बहते पर वो होती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में नाम से। भाई सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस मैप में है। यदि आप मैप से पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो कभी भी एक तो आप भूलोगे नहीं, दूसरा थ्योरी पढ़ोगे तो 15 मिनट लगेगी आपको थ्योरी पढ़ने में, कौन सा कहाँ है। लेकिन जब आप मैप देखोगे, वो क्या होगा? आपके दिमाग में छप बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे मूवी देख लेना तो एक सीन ध्यान रहता है। इस मैप को देखोगे तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी का एक सीन याद रहेगा, कौन सी नदी कहाँ मिली, कौन सी नदी पे कौन सा क्या चीज कहाँ पर है। ये थी हमारी आज का क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम बात करेंगे कल से दक्षिण भारत की नदियां हमारी, कौन सी? दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।